बहुत समय पहले उत्तर दिशा के एक समृद्ध राज्य में वीरेंद्र नाम का राजा राज करता था। उसका इकलौता बेटा युवराज आर्यवीर था। रूपवान, बलवान और शस्त्रों में निपुण, पर उतना ही घमंडी। राजमहल में पला बढ़ा, ऐश्वर्य में जिया, इसलिए उसे लगता था कि संसार में उससे बड़ा कोई नहीं। एक दिन युवराज शिकार के लिए निकला। गर्मी अधिक थी, इसलिए वह एक गांव के पास रुका। वहीं खेत के किनारे एक युवती गोबर के उपले बना रही थी। साधारण वस्त्र, पर चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में तेज। युवराज ने घोड़ा रोककर उसे देखा और मन ही मन मुस्कुराया। एक साधारण किसान की लड़की और इतनी बेफिक्र, उसने मजाक उड़ाने की ठानी। वह घोड़े को थोड़ा पास ले जाकर बोला, ए लड़की, हाथ में गोबर और मुंह में तिल, बता इस गंवार गांव का नाम क्या है? लड़की ने सिर उठाकर उसे देखा। पहचान गई कि सामने कोई अमीर या राजसी व्यक्ति है, पर उसकी आंखों में डर नहीं था। उसने शांत स्वर में उत्तर दिया, और आप? घोड़े पर चढ़े अकड़ में भरे, बताइए, यह घमंड का नगर कौन सा है? युवराज चौंक गया। पहली बार किसी ने इस तरह जवाब दिया था। वह बोला, तुझे पता भी है तू किससे बात कर रही है? लड़की ने मुस्कुराकर कहा, जो अपने पद से बड़ा समझता है खुद को, वही सबसे छोटा होता है। यह सुनकर युवराज का चेहरा तमतमा गया। अभिमान को गहरी चोट लगी। क्रोध में उसने कहा, ठीक है, तेरा घमंड मैं तोड़ दूंगा। मैं तुझसे विवाह करूंगा और विवाह के बीच में ही तुझे छोड़ दूंगा। न तू सुहागिन कहलाएगी, न कुंवारी, जीवन भर पछताएगी। इतना कह वह घोड़ा मोड़कर चला गया। लड़की कुछ क्षण शांत रही, फिर बोली, राजकुमार हो या साधारण, घमंड का जवाब मिलेगा। अगर तेरे अपने ही खून से तेरा अभिमान ना तोड़ा, तो मैं भी किसान की बेटी नहीं। उस दिन से दोनों के मन में एक चुनौती जन्म ले चुकी थी। राजमहल लौटकर युवराज उदास रहने लगा। खाना छोड़ दिया। राजा रानी चिंतित हुए। आखिर उसके मित्र ने बात निकाली और राजा को बताया कि युवराज एक किसान की बेटी से विवाह करना चाहता है। राजा ने सोचा, बस इतनी सी बात? तुरंत रिश्ता भेज दिया। गांव में प्रस्ताव पहुंचा तो लड़की का पिता घबरा गया। राजा का रिश्ता ठुकराना असंभव था। लड़की सब समझ गई। मन ही मन बोली, तो खेल शुरू हो गया। विवाह का दिन आया। मंत्र, अग्नि, फेरे, 3 फेरे पूरे हुए। जैसे ही चौथा फेरा शुरू हुआ, युवराज अचानक गिर पड़ा। मित्र चिल्लाए, युवराज को द्वारा पड़ा, तुरंत महल ले चलो। हड़कंप मच गया। उसे उठाकर ले गए। सब स्तब्ध थे। लड़की ने चुपचाप युवराज की तलवार उठा ली और शेष फेरे अकेले पूरे कर लिए। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। अब विवाह पूर्ण है और बदला भी। समय बीता। युवराज ने कभी उसे लेने की कोशिश नहीं की। लड़की दिन प्रतिदिन चुप रहने लगी। एक दिन उसने पिता से कहा, मैं तीर्थ जाना चाहती हूँ। पिता ने अनुमति दे दी, पर वह तीर्थ नहीं गई। वह उसी नगर पहुंची जहां युवराज रहता था। रूप बदलकर उसने गायें खरीदी, उन्हें मेवे और हरा चारा खिलाया। दूध से बेहतरीन दही बनाने लगी। नगर में उसकी दही प्रसिद्ध हो गई, पर बहुत महंगी। एक दिन युवराज के मित्र ने दही खरीदी। युवराज ने चखा तो मंत्रमुग्ध हो गया। अगले दिन वह स्वयं पहुंचा। गुजरी बनी लड़की को पहचान नहीं पाया। उसकी सुंदरता और शालीनता से प्रभावित हो गया। धीरे धीरे मिलने लगा, फिर प्रेम में पड़ गया। समय बीता। लड़की गर्भवती हुई। एक दिन उसने कहा, मुझे अपने घर जाना होगा। युवराज ने अंगूठी दी, जब लौटो सीधे महल आना। वह मुस्कुराई और चली गई। कुछ समय बाद उसने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। बड़ा हुआ तो असाधारण बुद्धिमान निकला। एक दिन किसी ने उसे ताना दिया, पता नहीं किसका बेटा है। वह माँ के पास गया, सच बताओ, मेरे पिता कौन? माँ ने सब बताया और कहा, अगर मेरा बेटा है तो उस घमंड को तोड़। लड़के की आंखों में ज्वाला जल उठी। मैं वचन देता हूँ। वह पिता के नगर पहुंचा। रूप बदल बदल कर नगर में घोषणा कर दी, चालाकों के नगर में सबसे बड़ा चालाक आया है। राजा, अब वही युवराज, क्रोधित हुआ। घोषणा, जो पकड़ेगा इनाम। लड़के ने सबको चकमा दिया। सिपाहियों को मूर्ख बनाया, कोतवाल को बेवकूफ, फौजदार को लूटा। पूरा नगर उसकी चतुराई से हिल गया। आखिर राजा स्वयं उसे पकड़ने निकला। रात को एक सुंदर युवती मंदिर जाते हुए राजा के पास से गुजरी। वह वास्तव में वही लड़का था। राजा ने पूछा, इतनी रात? युवती बोली, अपने अपमान को धोने जा रही हूं।
राजा भावुक हुआ। युवती ने लकड़ी का दंड दिखाकर पूछा, ये क्या है? राजा बोला, अपराधियों को बांधने का यंत्र। युवती बोली, कैसे? राजा खुद उसमें बैठकर दिखाने लगा। बस तुरंत उसने बंद कर दिया। हंसी गूंजी। मैं वही हूं जिसने तुझे चुनौती दी थी। उसने राजा का चेहरा काला किया और जूते मारे। यह मेरी माँ के लिए और यह मेरे लिए। फिर चला गया। सुबह राजा को निकाला गया। वह चकित और प्रभावित था। घोषणा की, उसे बुलाओ, अपराध माफ। लड़का दरबार पहुंचा, सब सच बताया, अंगूठी दिखाई। राजा स्तब्ध रह गया, पछताया। उसने जाठनी, अब पत्नी को सम्मान से बुलाया, क्षमा मांगी, लड़के को युवराज घोषित किया। समय बीता, राज्य में न्याय और बुद्धि का शासन हुआ और यह कथा सिखा गई, अहंकार जितना बड़ा, पतन उतना ही गहरा। धैर्य और बुद्धि सबसे बड़ा हथियार है। सम्मान देना सीखो, वरना सम्मान छिन भी सकता है। सच्चाई देर से सही जीतती जरूर है। जहां बुद्धि और धैर्य साथ हों, वहीं असली विजय होती है।